वेलकम फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जहां हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। और टेंस की हमने पिछली दो क्लासों में बातें की। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस देखा, फ्यूचर टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी है इस टॉपिक के बारे में, तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं उसी तरफ। देखिए, जो हमने लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें क्या बात की थी, हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में बातें की थी। लेकिन हमने जो इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे वो सभी के छोड़ दिए थे, और आज उसी को हम साथ में करते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो हम बात कर रहे थे पिछली वाली क्लास में, हमारी बात आकर रुकी थी यहाँ से पर। ठीक है, ये से होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। से का मतलब हमने क्या देखा था पिछली क्लास में। से का मतलब हुआ हमारा परफेक्ट तो हुआ, साथ में कॉन्टिन्यूअस हुआ। साथ में क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। कुछ काम का हिस्सा आपका कंप्लीट हो चुका, लेकिन कुछ साथ में चला जा रहा है। ये हमने से के लिए बात की थी। ठीक है, और से का अर्थ हमारे लिए निकल कर क्या आया था, वो हमारे लिए आया था सिंस और फॉर। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आज हम क्या है, हम सिंस और फॉर के यूज देखेंगे कि किसका यूज कहाँ होता है, सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा, फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा। ये सारी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ सिंस और फॉर के बारे में। ठीक है, कि इन दोनों का यूज कब किया जाता है, कहाँ सिंस का यूज होगा, कहाँ फॉर का यूज होगा। तो इसमें हम जो पहली बात देखते हैं वो किसके लिए देख लेते हैं। पहली बात हम देख लेते हैं सिंस के लिए। ठीक है, सिंस के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्या बताता है सिंस कहाँ यूज किया जाता है। जब आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। क्या दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी एग्जैक्ट उसका टाइम दिया गया हो, या कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो। कौन सा टाइम दिया गया हो, स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, तो वहां किसका यूज करेंगे हम, वहां सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, जैसे आपका कोई डे हो गया, या कोई फिक्स डेट हो गई आपकी, या आपका कोई मंथ हो गया, उसी तरीके से कोई ईयर हो गया ऐसा। ठीक है, या कोई सीजन हो गया। ठीक है, इन सभी के लिए क्या है, इन सभी के लिए आप किसका यूज करेंगे, इन सभी के लिए आपके लिए यूज किया जाएगा सिंस। क्या, कोई डेट फिक्स हो, कोई डे फिक्स हो, मंथ फिक्स हो, ईयर फिक्स हो, इन सभी के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा, जेके जैसे आपके पार्ट्स ऑफ डे हो। पार्ट्स ऑफ डे मतलब जैसे आपका मॉर्निंग हो गया और आपका इवनिंग हो गया। इन सभी से पहले भी आप किसका यूज करेंगे, इन सभी से पहले भी आपका सिंस का यूज किया जाएगा। और सिंस का यूज कहाँ किया जाएगा, जैसे आपके पार्ट्स ऑफ लाइफ हो गए। पार्ट्स ऑफ लाइफ मतलब आपके जीवन की स्टेज के बारे में बात की जाए, जैसे आपका बचपन हो गया, चाइल्डहुड, या अडल्टहुड हो गया। ठीक है, इन सबसे पहले भी किसका यूज किया जाएगा, अगर जब इनकी बात की जाए तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई इवेंट ऐसा हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण रहा, या कोई ओकेजन हो गया, हाँ, तो वहां किसका यूज करेंगे, उससे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपकी शादी हो गई, मतलब आपकी शादी का दिन होगा, ठीक है, वेडिंग। और जैसे फिलहाल में दिवाली गई तो दिवाली आ गया, तो इन सभी के लिए क्या है, हम किसका यूज करेंगे, इन सभी बातों के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस का यूज हमने कहाँ कहाँ देखा, किसके लिए यूज होगा सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम या कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई डेट दी गई हो, कोई डे दिया गया हो, मंथ दिया गया हो, ईयर, सीजन, इन सब के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। इनसे पहले पार्ट्स ऑफ डे हो, या आपके पार्ट्स ऑफ लाइफ हो, कोई इवेंट हो, ओकेजन हो, जैसे मैंने आपको इधर में एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, ये तो बातें की हमने किसके बारे में, ये हमारी बातें रही सिंस के बारे में। अब फोर के लिए हम देखते हैं कि हम फोर का यूज कहाँ करेंगे। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अभी हम इन सभी को अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है,
फोर का यूज आप कहाँ करते हैं? फोर का यूज किया जाता है किस बात के लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वहां सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय की बात की जाए, है ना, एक पीरियड की बात की जाए, तो वहां पे किसका यूज होगा? हमारा फोर का यूज किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए, एक तो कोई ऐसा टाइम हो जिसकी इंडिफाइनाइट टाइम हो गया, मतलब आपको पता नहीं कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा? वहां किसका यूज होगा? वहां हमारा फोर का यूज होगा। जैसे जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कब से? फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको इंतजार करते इतना टाइम हो गया कि आपको पता नहीं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसका यूज किया गया? फोर का। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखेंगे? जैसे कोई न्यूमरल आ गया, कोई न्यूमरल आ गया आपके लिए, जैसे यहाँ कोई न्यूमरल आ गया और फिर वहां दे दिया गया आपके सामने डेज, जैसे आप कह दें 5 डेज, 5 डेज या 7 डेज या 10 डेज, इन सब की बात की जाए तो ये सारे न्यूमरल्स है ना, और न्यूमरल्स पहले आएंगे और बाद में इनके पीछे डेज होगा। उसके लिए किसका बात करेंगे? उसके लिए हम फोर को ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात आप देखिए कि आपसे किसी कैलकुलेटेड टाइम की बात कर ली जाए, कैलकुलेटेड टाइम जिसे आप गिन के और एक डिजिट के रूप में रख दें, जैसे हमारा ए वीक हो गया, एक सप्ताह 7 दिन का एक समूह हो गया, वीक हो गया, या फिर हमारा जैसे डिकेड हो गया, हमारा दशक हो गया। ठीक है, इन सब के लिए आप किसका यूज करेंगे? इन सब के लिए आप करेंगे फोर का यूज। सिंस का यूज कहाँ किया गया था? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। और फोर का यूज कहाँ करेंगे हम? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उन सभी के लिए बातें देखी। अगर इनडिफाइनाइट टाइम हो, एक लंबे समय से चलता आ रहा हो, तो फोर का यूज करेंगे। न्यूमरल दिए गए हो, पीछे डेज हो, तो आप उस वहां भी फोर का यूज करेंगे। कोई कैलकुलेटेड टाइम हो तो वहां भी आप इसका फोर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके लिए मैं आपको कुछ एक आध एग्जांपल लिखता हूँ, है ना, आपको उनमें सेट करना है कि सिंस होगा या फोर होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ और आप एक बार खुद से करके देखिएगा, बाकी आंसर तो मैं यहाँ लिखूंगा ही। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ आपके लिए पहला लास्ट संडे। ठीक है, आपको यहाँ फिल करना है कि यहाँ ऑप्शन क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बात कर ली ट्यूसडे, और मैं आपसे कुछ बात करूं, जैसे जब हम मिले, ठीक है, और जब he left the country, जब उसने देश छोड़ा। ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम, जैसे टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल की बात कर लें। ठीक है, और जैसे हाँ ये लिखिए 2 days and 3 night, ये भी आपसे पूछ ले। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देखिए यस्टरडे की मैं बात कर लूँ आपसे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैं आपसे संडे की बात कर लूँ, संडेज। ठीक है, और जैसे आवर्स की बात कर लूँ। ठीक है, जैसे इन आवर की बात करें, उसी तरीके से आप ये देख लीजिए लास्ट वीक, और ईयर्स की बात कर लें, और यहाँ की आप इज इंसेप्शन। ठीक है, ये सारी बातें हैं। मैंने आपको लिखा है कि लास्ट संडे है, ट्यूसडे है, वी मेट, ही लेफ्ट द कंट्री, टाइम इमेमोरियल, 2 days and 3 night, 2 days and 3 night। ठीक है, यस्टरडे, संडे, आवर्स, इन सब के पहले जो ये खाली जगह आपको मिली है, इसमें आपको लिखना है कि यहाँ आप सिंस का यूज करेंगे या आप फोर का यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से ये हमारा लास्ट संडे है, लास्ट संडे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम हो गया जो हमारा पिछला संडे गया, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें किसका यूज करना था? सिंस का यूज करना था।
किसका यूज करना था, हमें सिंस का यूज करना था। ट्यूसडे हुआ, ट्यूसडे स्पेसिफिक टाइम है, हफ्ते का एक दिन है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। वी मेट, अगला वो क्या है, वी मेट, जब मिले, तो वो क्या था, वो एक यादगार भी टाइम था, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो वहां आप क्या देंगे, वहां आप इसका सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। ही लेफ्ट द कंट्री, जब उसने देश छोड़ा, उस समय पर कोई जो टाइम था वो एक स्पेसिफिक टाइम था, ठीक है, जब उसने देश छोड़ा तो क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम था, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देंगे, यहाँ भी हम सिंस का यूज करेंगे। और टाइम इमेमोरियल की बात की जाए, ये देखिए ये मेमोरियल है, इसमें आई एम लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के शुरुआती समय की बात की जाए या उसके जन्म की बात की जाए, तब की बात की जाए, तो उसे क्या, वो क्या होता है, टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो इसके लिए आप इसका यूज करेंगे, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, जन्म की बात कर ली या शुरुआत की बात कर ली, स्टार्टिंग की बात हुई, तो ये हमारे पास किसका यूज होगा, यहाँ पर, यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। 2 days एंड 3 nights की बात की जाए, तो ये क्या हुआ, ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2 दिन और 3 रातें, ये क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ हमने किसका यूज किया, यहाँ हमने फॉर का यूज किया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास यस्टरडे, तो यस्टरडे के लिए क्या देंगे, ये एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, जो कल का दिन गया वो क्या रहा, एक स्पेसिफिक टाइम रहा, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। संडे की बात की जाए तो कितने संडे हैं इसका कोई पता नहीं है, तो एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम के तरीके से इसे देखा जाए तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, फॉर संडेज, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है, फॉर संडेज, ठीक है। आवर्स की बात की जाए, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम किसका बात करेंगे, फॉर के, ठीक है। एन आवर की बात की जाए, अब वो कौन सा आवर है, किस घंटे की आप बात कर रहे हैं, ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे फॉर की। लास्ट वीक की बात की जाए तो जो आपका पिछला वाला वीक गया उसकी बात की गई है, तो ये आपका कैसा हुआ, ये आपका स्पेसिफिक टाइम हुआ। ईयर्स की बात की जाए, जिस तरीके से हमने संडेज की, आवर्स की, ईयर्स की बात करी, ये हमारे लिए क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो यहाँ किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इस इंसेप्शन, जो इंसेप्शन है इसका मतलब क्या हुआ, जब उसकी शुरुआत की बात की जाए, जब उसने शुरुआत करी, तो ये हमारे पास क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो वहां हमने किसका यूज किया, वहां हमने सिंस का यूज किया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देखिए, इसके जो भी क्लास नोट्स हैं वो हम आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे, आप वहां से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है, 1 2 3 हमने 7 8 10 एग्जाम्पल देखे, कहाँ सिंस का यूज करना है, कहाँ फोर का यूज होगा, ये सारी बातें हुई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये किसके लिए बात की, ये हमने बात की इसके लिए, हमारा जो से था, जिससे हमारा सिंस और फोर जुड़ा हुआ था, ठीक है, उसके लिए हमने बात की, और इनका यूज कहाँ हुआ, किस तरीके से आप यूज करेंगे, सेंटेंस में किस तरीके से यूज होगा, ये सारी बात हमने देखी। अब हमने जो कुछ बातें छोड़ दी थी उनके लिए हम बात करते हैं। जैसे हमने छोड़ दिया था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने छोड़ दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए था परफेक्ट और जो कॉन्टिन्यूअस है, जब ये चलते हैं साथ में तो सिंस फोर का किस तरीके से यहाँ यूज होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी थी, इस वजह से हमने इसको लास्ट में रखा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है किसकी बात की जा रही है, यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर चलेंगे, हैज और हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है तो आप साथ में क्या लेकर चलेंगे, बीन। और कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, इसमें हमारा सिंस या फॉर, जो भी इन दोनों में से आएगा, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा वो, और साथ में टाइम वर्ड, जो भी आपका टाइम होगा या टाइम से जो भी आपका वर्ड रिलेट करेगा वो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या रेडी हुआ कि हमने हैज हैव, तो इसके लिए क्या लेकर चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद बीन लेना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है, और
अंत में सिंस फोर या टाइम वर्ड साथ में लेकर चलना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे करण हैज, ये हमारा बीन हुआ, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीडिंग है नॉवल। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक सेंटेंस हुआ। लेकिन अब हम इसमें क्या करते हैं, टाइम वर्ड इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर जगह छोड़ी और मैंने यहाँ लिख दिया मॉर्निंग। चलिए अब मुझे बताइए, आप इसमें सिंस का यूज करेंगे या आप इसमें फॉर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? करण हैज बीन रीडिंग ए नॉवल। अब यहाँ सिंस आना चाहिए या फॉर आना चाहिए, क्या लगता है आपको? मॉर्निंग की बात की गई है, तो आज की जो मॉर्निंग है उसी की यहाँ बात की गई है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये स्पेसिफिक टाइम हुआ। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस क्या हुआ, करण हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारी बात हुई। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, ये हमने देखा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से हम क्या देखते हैं, हमारे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट क्या हम देखते हैं, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब आपको पता है जब पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट के परफेक्ट की बात की जा रही है, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैड। ठीक है, साथ में बीन लेकर चलना है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। साथ में आप जो वर्ब की फॉर्म लेंगे वो कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्यों? कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ हम सेंटेंस के एंड में सिंस फोर और साथ में टाइम वर्ब लेकर चलेंगे। क्या रेडी हुआ, हेड के साथ हमें क्या लेना है, बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में सिंस फोर या टाइम वर्ब, साथ में सिंस के साथ, सिंस या फोर के साथ टाइम वर्ब। जैसे इसका भी एक आध एग्जांपल आप देखिए, जैसे इसी को लिखते हैं अपन, करण हैड बीन स्ट्रगलिंग। चलो ये कुछ अलग करते हैं, स्ट्रगलिंग। ठीक है, अब आपको बताना है, मैं आपके लिए वापस से जगह छोड़ता हूं और मैं लिखता हूं हिज चाइल्डहुड। वहां तक आपको दिख रहा है या नहीं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमने सेंटेंस क्या लिखा, करण हैड बीन स्ट्रगलिंग हियर, बीच में जगह छोड़ी, हिज चाइल्डहुड, मतलब किसकी बात की गई है, चाइल्डहुड की। और हमने बात क्या देखी थी, जब आपकी पार्ट्स ऑफ लाइफ आ जाए या पार्ट्स ऑफ डे आ जाए, वहां किसका यूज करना है आपको, वहां किसका यूज होगा, आपके सिंस का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या रेडी हुआ, करण हैड बीन स्ट्रगलिंग हियर सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमने बात देखी। प्रेजेंट हो गया हमारा, पास्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला कौन सा है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर चली थी, आपको पता है फ्यूचर के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब ली थी शैल और विल। शैल और विल, इन दोनों के लिए आपने देखा था कि जब फिक्स कंडीशन होगी तब क्या यूज करना है, जब कंडीशन फिक्स ना हो तब क्या यूज करना है, ये बातें हमने वहां देख ली थी। साथ में हमें क्या लेना है, हैव, साथ में बीन लेकर चलना है, और कॉन्टिन्यूअस की बात है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें साथ में लेकर चलनी है। ठीक है, शब्द के लास्ट में क्या आने वाला है, सिंस या फॉर, ये आपको पता है, और साथ में टाइम है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि अगर पास्ट की बात की जा रही थी तब तक हम सिंस साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन अगर फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस की बात की जाएगी कि आगे तक आप लगातार इसे काम को करना है, तो आप वहां सिंस की जगह किसका यूज करेंगे, आप वहां सिंस की जगह यूज करेंगे किसका, फ्रॉम का। ठीक है, कब से, तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, अगर कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए कंटिन्यूअस की बात की जाए तो क्या निकल कर आएगा, फ्रॉम। कब तक करता रहेगा,
ठीक है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल देखिए, वही एग्जांपल देख लेते हैं। करण, ये हमारा विल, हैव हुआ, साथ में क्या लेना था, बीन लेना था। और वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग, ये हमारी वर्क की आईएनजी फॉर्म हो गई। ठीक है, वर्किंग विथ मी, कब से, फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, या वो कल से साथ में काम कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि वो अभी तक मेरे साथ काम कर रहा है या करता रहेगा, कल से वो मेरे साथ में काम करता रहेगा। तो वहां हमने क्या देखा, कब से, फ्रॉम, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, फ्रॉम का यूज किया। ठीक है, सिंस का यूज किसके लिए होता है, शुरुआती समय के लिए। यहाँ हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर का कोई शुरुआती समय नहीं होता, कब से स्टार्ट होगा ये हमें फ्यूचर में जाके डिसाइड होगा। तो हम सिंस जो लेकर चल रहे थे वो हमारा पास्ट और प्रेजेंट तक ठीक था, है ना। यहाँ हम सिंस की जगह किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी बातें हुई खत्म। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये तो हमने कर दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में जो भी आगे चलता रहेगा। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम क्या है, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है इस चीज का, कि हमने जो प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, फ्यूचर देखा, इनका हम आपस में कंपैरिजन करके चलते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस हमें जिसका मिला वो में उसमें हमें डिसाइड क्या करना है कि कौन सा इंडेफिनेट होगा, कौन सा कॉन्टिन्यूस होगा। ये सारी बातें हम आज यहाँ साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम पहली बात किसकी कर लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट से। प्रेजेंट के इंडेफिनेट से, इसकी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट के इंडेफिनेट्स के साथ हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें हम पहला देख लेते हैं, इसी को देखते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट को। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट के इंडेफिनेट को देखते हैं। जब इसमें इसमें कौन से सेंटेंस लिखे जाते हैं, क्या होता है प्रेजेंट का इंडेफिनेट, इसमें किस तरीके के टेंशन आपको, जैसा जो काम आप डेली रूटीन में करते हैं, या जो काम आप अभी करते हैं, या आपके किस में देखे जाते हैं, या आपकी कोई एक ऐसी आदत हो जो आप डेली करते हैं। जैसे आपको सुबह उठकर जिम जाना अच्छा लगता है तो ये आपका डेली रूटीन हुआ। आप डेली सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपका रूटीन हुआ। आप डेली गार्डन में घूमने जाते हैं तो ये आपका रूटीन हुआ। तो एक तो ये आपके रूटीन को बताता है, दूसरी बात ये आपकी आदत को बताता है कि आपकी आदत किस तरीके की है, तो ये उसको बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है, ये क्या करता है, टू मेंशन ए हैबिट, आपकी आदत को बताता है। और आपकी जो रूटीन एक्शन है, आपका जो भी रूटीन एक्शन है, आपको जो भी डेली करना अच्छा लगता है, जैसे आप सुबह पहले जल्दी उठकर योगा करते हैं, तो ये सब क्या है, आपके रूटीन एक्शन है जो आप डेली करते हैं। ठीक है, उन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, उन सभी बातों को बताने के लिए किस टेंस का यूज होता है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं आपको कुछ कीवर्ड बताता हूँ। ये आपको जहां भी सेंटेंस में मिले तो आपको यहाँ से अंदाजा होने वाला है कि सेंटेंस किस तरीके का है, किस सेंटेंस से रिलेटेड है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अगले जो शब्द हैं उनको लेकर चलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट की बात की गई हो और आपको लास्ट में यस्टरडे लिख के दे दिया गया हो, तो वो सारा वहां रिलेट करेगा, है ना। कीवर्ड्स देखिए, इसके कीवर्ड जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनेट की बात की गई है, आपके डेली रूटीन की, तो उसके लिए क्या होगा, ऑलवेज, मतलब आप हमेशा कोई ऐसा काम करते हैं, या यूजुअली, यूजुअली हो गया,
या फ्रिक्वेंटली हो गया, जैसे आप लगातार किसी काम को उसी तरीके से करते रहते हैं, ठीक है। और रिपीटेडली हो गया, रिपीटेडली हो गया, और ऑफन हो गया, ठीक है। ये सारे आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं। ये आपके क्या करते हैं, आपके डेली रूटीन को बताने वाले कीवर्ड्स है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जैसे स्केर्सली हो गया, ठीक है, और बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया, और सेल्डम हो गया। ये आपके कुछ और वर्ड्स हैं। इनके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे आपके डेली की बात की गई तो एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, और क्या हो सकता है, एवरी, आपकी एवरी मॉर्निंग हो गई, जैसे प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग की बात हो गई, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनका डेली लाइफ में यूज किया जाता है, उनमें जैसे जैसे आप देखते हैं ऑफ एंड ऑन, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डे, इन, एंड, डे आउट, ठीक है। तो ये वर्ड जहां भी आपको सेंटेंस में मिले तो आपको वहां अंदाजा क्या होने वाला है कि कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होने वाला है, जो हमारे रूटीन एक्शन को बताएगा, या किसी व्यक्ति की हैबिट को बताएगा, या उसके रूटीन एक्शन को बताएगा, ठीक है। तो जैसे आपका ऑलवेज हो गया, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रिपीटेडली, ऑफन, ये सब क्या है, आपके रूटीन एक्शन को बताने वाले हैं। और इन वर्ड्स को थोड़ा नोटिस कीजिए। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जैसे स्केर्सली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। जहां भी आपको सेंटेंस में मिले तो इनका मतलब नेगेटिव मीनिंग जाता है, ठीक है। और जब ये आपको सेंटेंस में मिले, इनका नेगेटिव मीनिंग जाता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन वर्ड के साथ नॉट का यूज, नो का या नॉट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। अगर आप इनके साथ नो का या नॉट का यूज करते हैं तो ये आपका क्या होता है, सुपरफ्लूस होता है। मतलब जहां आपको इन वर्डों की जरूरत नहीं थी, वहां आपने इनका यूज किया, ठीक है, सेंटेंस गलत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमने बात कर ली, कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जैसे राहुल इज waking up early morning, आपका एक ये सेंटेंस हो गया, राहुल इज वेकिंग अप अर्ली, ठीक है, मॉर्निंग। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे आपका हुआ, करण इज ऑलवेज टॉकिंग ट्रूथ, और तीसरा आप क्या लिखेंगे, जैसे सी इज कमिंग लेट यूजुअली हो गया, ठीक है। और आप क्या लिखते हैं, इज ऑफन कॉलिंग हर फ्रेंड्स, और कुछ देख लीजिए, जैसे आपका हुआ, शाम pays बिल यूजुअली, ठीक है। और सिक्स देख लीजिए, दिव्या इज नॉट सेविंग एनी मनी, ठीक है। एक और लिख लीजिए, he daily
ठीक है। तो ये कुछ आपके आगे सेंटेंस है ना। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे उसमें क्या होता है आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ में किसका यूज किया जाता है, एस और यस का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपके रूटीन एक्शन की या आपको रिपीटेडली, मैंने आपको पीछे कीवर्ड दिए कि जब आपको ये वर्ड मिलते हैं ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, तो हमारा क्या है, सेंटेंस किस तरीके का है, वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेकर चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेकर चलनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा है राहुल इज वेकिंग अप अर्ली। ठीक है, राहुल इज एवरी डे। यहाँ मैं आपके लिए एक मिनट में थोड़ा से थोड़ा ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। चलिए अब बताइए कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें क्या सही है कहाँ गलत है, क्या लगता है आपको। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है, आपको किस तरीके से पता चला, आपने यहाँ क्या देखा, एवरीडे, एवरीडे की बात की गई है तो आपका क्या होने वाला है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस या एस यूज किया जाएगा, तो इसका यहाँ कोई सीन नहीं बनता है ना। और यहाँ वेकिंग की बात की गई है तो क्या होगा, ये तो आईएनजी फॉर्म हुआ, कंटिन्यूअस की बात हुई, हमने इंडेफिनिट की बात की तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। ठीक है, वेक्स, वेक्स। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, करण इज ऑलवेज टेकिंग टॉकिंग ट्रूथ, तो यहाँ किसकी बात कही है, ऑलवेज की बात की गई है। हमने पीछे देखा था कि हमें क्या था, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, ये सब हमारा क्या है, रूटीन एक्शन बताते हैं या हमारी हैबिट को बताते हैं। उसी तरीके से यहाँ इज हुआ कैंसिल और यहाँ टेकिंग टॉकिंग का ये हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या रहने वाली है, टॉक्स। ठीक है, और ट्रूथ, ये हमारा सेंटेंस हुआ। अगले में देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें लिखा है शी इज कमिंग लेट यूजुअली, इसकी बात की गई है, यूजुअली की। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा इसमें, उसी तरीके से जिस तरीके से ये हमारा यूजुअली है, ये क्या हुआ, इज यहाँ से जाएगा और ये कमिंग है, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होगा कम्स। और कोई करेक्शन, अब सही है, अब सही है। लेकिन जिस तरीके की यूजुअली और ये वर्ड्स होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो सेंटेंस क्या होगा, सी यूजुअली कम्स लेट। उसी तरीके से यहाँ जो हमारा पहला सेंटेंस है जिसमें लिखा है कि राहुल इज एवरीडे वॉकिंग अप अर्ली, वॉकिंग अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, ये जो इसकी बात थी, तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, यहाँ जो आपका ये एवरीडे है, ये जो एवरीडे है ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा, ये वर्ड्स जो एवरीडे या आपके रूटीन एक्शन को बताते हैं ये हमारा कहाँ होते हैं, ये हमारे सेंटेंस के आखिर में होते हैं। जो वर्ड्स क्या करते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं, जो वर्ड्स आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा देखिए फोर्थ नंबर का है कि शी इज ऑफन कॉलिंग हर फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें क्या क्या करेंगे आप, ये इज हमारा जाएगा, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। कॉलिंग का क्या करेंगे आप, कॉलिंग का होगा कॉल्स। ठीक है, शी इज ऑफन कॉल्स हर फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस होगा। यहाँ अगला है श्याम पेज बिल यूजुअली, श्याम पेज बिल यूजुअली, ये है, इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, किसकी बात है, यूजुअली की बात है। ठीक है, और ये यूजुअली क्या होगा, ये यूजुअली आएगा कहाँ, श्याम के पास। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका यूजुअली। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, श्याम यूजुअली पेज बिल। ठीक है,
ये हमारा सेंटेंस यहाँ खत्म होगा और यूजुअली कहाँ शाम के पास होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा सेंटेंस लिखा गया है, दिव्या इज नॉट सेविंग एनी मनी सेल्डम, इसकी बात की गई है सेल्डम की। ठीक है, सेंटेंस क्या है, दिव्या इज नॉट सेविंग एनी मनी सेल्डम। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ किसका यूज नहीं होता, नॉट का यूज नहीं होता। यहाँ क्या है, इज नॉट हुआ यहाँ से कैंसिल, क्योंकि सेल्डम ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, दिव्या सेविंग एनी मनी सेल्डम। ठीक है, और ये जो सेल्डम है ये कहाँ होगा, ये होगा आपके दिव्या के। ठीक है, तो दिव्या सेल्डम सेविंग एनी मनी। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए 7 नंबर, ही डेली अटेंड्स हर फ्रेंड। इसका क्या करेंगे आप, सही है या गलत है, पहले तो ये देखिए, बताइए क्या है, क्योंकि यहाँ वर्ब की वही फॉर्म ATTENDS, वही फॉर्म के साथ हमें क्या मिला है, एस या यस लगा हुआ है। ठीक है, और डेली भी ठीक है, अटेंड भी ठीक है, हर फ्रेंड्स सब कुछ ठीक है। इसमें क्या गलती है, इस सेंटेंस का बताइए, इसमें क्या गलती है, क्या लगता है आपको। मैंने आपसे क्या कहा, जो फ्रीक्वेंट वर्ड होते हैं, ठीक है, वो कहाँ लिखे जाते हैं, सेंटेंस के एंड में लिखे जाते हैं। तो आपका ये डेली यहाँ से उठकर कहाँ जाने वाला है, ये डेली आपका जाएगा यहाँ पर सेंटेंस के एंड में। हमारा सेंटेंस क्या होगा, ही अटेंड्स हर फ्रेंड डेली। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस होने वाला है। ये हमने कुछ बातें कर ली, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, एक तो हमने क्या देखा कि जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, एक तो उसने क्या बताया, एक तो उसने बताया रूटीन हैबिट, रूटीन एक्शन और हैबिट बताई। ठीक है, और दूसरा दूसरा ये क्या बता देता है, हाँ दूसरा किसकी बात देख लेते हैं, क्या बताता है, ये क्या मेंशन करता है, और टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हिंदी में कहते हैं ना, ये तो सार्वभौम सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये सारी बातें क्या होती हैं, किसमें होती हैं, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इनमें जैसे कुछ एक आध देखिए, जैसे फर्स्ट देखते हैं हम किसका, हम देखते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट, कुछ साइंटिफिक फैक्ट की बातें करते हैं जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ में आ सकती है या नहीं आ सकती, इन बातों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या होता है साइंटिफिक फैक्ट, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वर्ब क्या लेकर चलेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आपको लेकर चलना है, ये बात आपको अच्छे से पता है ना। तो देखिए, जैसे मैं आपके लिए कोई सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं कह दूं आपसे, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करता है, किसी भी हर चीज को अपनी ओर नीचे की तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या लिखा गया है, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड। आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ आएगी, वो आपके नीचे आएगी। इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़, बात तो ये सही है, बात पूरी सही है कि किसी भी चीज को आप ऊपर फेंक दोगे तो वो नीचे ही आएगी, लेकिन किसकी बात, किस में बात की गई है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ इस पुलिंग ना होकर यहाँ पर क्या होगा, पुल्स। सेंटेंस क्या हुआ, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन। ठीक है, ये हमने साइंटिफिक फैक्ट की बात की। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, देखिए जैसे वाटर इज इवेपोरेटिंग 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात करते हैं। चलिए, जो पानी है वो इवोपरेट हो जाता है कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ट्रू है, फैक्ट है, साइंस है। चलिए अब बताइए इसमें क्या गलती, ये भी हमारा किस में काउंट होगा, किसमें बताई जाती है ये सारी बातें जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, किसमें आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसी की वर्ब हमें लेकर चलनी है, तो ये क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा ये इवेपोरेट्स, क्या हो जाएगा इवेपोरेट्स। तो क्या सेंटेंस क्या हुआ हमारा, वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी बात देखी हमने, हमने किसकी देखी, ये हमारे साइंटिफिक फैक्ट थे कुछ। अब हम कुछ मैथमेटिकल फैक्ट की बात करते हैं। ये तो हमारे साइंटिफिक फैक्ट थे, देखते हैं कुछ मैथमेटिकल फैक्ट। कुछ मैथमेटिकल फैक्ट देखते हैं। आपने मैथ में सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे टू पैरेलल लाइंस never intersect each other। मतलब क्या है, जो दो समानांतर लाइनें होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, सीधी चलती रहेगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसकी बात है। तो इसमें कोई आपको लगता है कुछ एरर होगा, बताइए। तो पैरेलल लाइंस की बात की गई है, नेवर हमारा नेगेटिव वर्ड है, और इंटरसेक्ट ये क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ईच अदर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिस भी तरीके से चलता रहेगा। तो ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे दूसरा बात ले लेते हैं कि जैसे एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, एन एंगल बाइसेक्टर dividing an angle into two equal magnitudes। ठीक है, जो एक एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, एंगल को कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में क्या करता है, उनको अलग अलग बांटता है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, इसमें आपको कोई गलती इस वाले सेंटेंस में कोई टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमारे किसमें था, इसमें बात चल रही थी प्रेजेंट की। ठीक, इंडेफिनिट में उसी तरीके से ये बात हमारी कहाँ होगी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या था, ए एंगल बाइसेक्टर डिवाइडिंग एन एंगल इनटू टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो कुछ गलती, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की गई है तो यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, अब ठीक है, एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो हमने देख लिए, एक हमने क्या देखा, आपका जो रूट फंक्शन या हाइब्रिड की बात की गई तो वो देख ली। दूसरी हमने कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ देखे, जैसे आपके साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गए। अगला हम देखते हैं कुछ फिलोसॉफिकल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्या फिलोसॉफिकल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट किस तरीके के होते हैं, फिलोसॉफिकल फैक्ट क्या होते हैं, क्या होता है, जो फिलो है इसका मतलब क्या होता है, लव। क्या मतलब होता है इसका, लव। ठीक है, और जो सोफी है इसका मतलब क्या होता है, ये जो सोफी है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ या विजडम। जब इनकी बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, फिलोसॉफिकल। तो उसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, आप कह नहीं देते किसी इंसान को साइको है, इस वजह से कहते हैं उसका बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, और लॉजी किसी शब्द के अंत में जुड़ा है तो उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। जैसे आपने बायोलॉजी देखा है तो किसका अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार साइकोलॉजिकल बिहेवियर का अध्ययन। ठीक है, आपके किसी के व्यवहार का, नेचर का जब अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या होगा, वो आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट में, इनसे जुड़ी जो बातें आएंगी फिलोसॉफिकल फैक्ट में जाएंगी, और आपके प्यार प्रेम लाइफ जिंदगी से जुड़ी जो बातें होंगी वो आपकी फिलोसॉफिकल फैक्ट में जाएंगी। ठीक है, ये सारी बातें हमारी इन दोनों के बारे में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर चलनी है, जैसे डी हम बात करते हैं, क्या मेंशन करता है बोलिए,
जैसे टू मेंशन ए प्रोवर्ब या कोटेशन हो गए, कोटेशन हो गए, या आपके कुछ ऐसे वाक्य हो गए जो किसी के द्वारा कहे गए हैं, सही हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने बचपन से सुना है कि जो स्लो एंड स्टडी होती है हमेशा क्या करती है, हमेशा वही जीतता है। स्लो एंड स्टडी विच द रेस। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑलवेज है ना, और स्टडी ऑलवेज, फिर पब्लिक ये यहाँ पे विंस द रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसी एस लगा है वह फॉर्म के साथ, हमारा क्या है, हमारा किसमें बात की गई है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, है ना। और देखिए जैसे आपने जैसे सुना है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो कोटेशन है वो भी इसमें लिखे जाते हैं हमारे में, ये यहाँ पे सेज हुआ थोड़ा। क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस सेज। तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस यूज किया गया, कहीं में आया हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगला जैसे आप देखिए शेक्सपियर, क्या कहा इसने, क्या कहा है इसने, इसने क्या कहा है, के नाम में क्या रखा है, किसने कहा, शेक्सपियर ने। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी कहाँ आती है, कहाँ आती है हमारी, ये हमारी किसमें काउंट होती है, ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होती है। ठीक है, तो हमने देखिए आज क्या क्या देखा, आज की हमारी बातें किस बारे में रही, सिंस और फॉर का यूज हमें करना किस तरीके से है, सिंस जो है कहाँ यूज किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके लिए हमने कुछ बातें देखी, डेट मंथ, इन सब की बातें की, पार्ट्स ऑफ लाइफ, ओकेजन, पार्ट्स ऑफ डे, इन सब के लिए आप किसका यूज करेंगे, इनसे पहले सिंस का यूज करेंगे। अगली बात हमने फोर के लिए देखी, फोर का यूज कहाँ किया हमने, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम की बात की तो वहाँ सिंस था, और पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है तो यहाँ फोर होगा। वही आइडेंटिफिक टाइम हो, इंडिफाइनाइट टाइम हो, जैसे एक लंबे समय की आपसे बात की गई हो, कुछ न्यूमरल्स हो उनके आगे टाइम वर्ड लगा हो, वो हो गए। कैलकुलेटेड टाइम की बात की गई, ये सारे इन सब के लिए आप इसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि आप कहाँ से इसका यूज करेंगे, कहाँ फोर का यूज करेंगे। ठीक है, आगे हमने क्या देखा, हमने जो टेंस छोड़ दिए थे, मतलब इनका एक एक हिस्सा छोड़ दिया था, हमने प्रेजेंट किया था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किया था, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस किया था, प्रेजेंट का परफेक्ट किया था। हमने क्या छोड़ा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस छोड़ा था, वो हमने यहाँ कवर किया। ये क्या होता है, उसी तरीके का पास्ट का हमने छोड़ा था, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसको यहाँ देखा। हमने उसके बाद क्या देखा, हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, उसे भी हमने छोड़ा था, तो यहाँ हमने वो भी खत्म किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस देखना चाहे कि किस तरीके से करिए, और उसी तरीके से फिर हम अगली जो क्लास होगी उसमें किसका देखेंगे। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए देखा, कल हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए कि ये क्या होते हैं, ये जो सेंटेंस में आते हैं उससे आपको नॉर्मली पता होता है कि ये क्या होगा, ये हमारा इंडेफिनिट में होगा। क्या बताता है ये हमारा बताता है रूटीन एक्शन या किसी हैबिट को मेंशन करता है। ठीक है, उसके लिए हमने ये कुछ एक एग्जांपल देखे थे, इतना सारा इनमें करेक्शन भी किया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ भी आया होगा, है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उन्हें भी बताता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन सब में इसकी बातें की जाती है, जैसे चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो या मैथमेटिकल फैक्ट हो, या कुछ आपके ये प्रोवर्ब को मेंशन करे, या कुछ सेइंग हो, या साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, है ना। इन सभी के बारे में किसकी बातें की थी हमने, इन सभी के बारे में क्या है, कौन कौन इनको डिफाइन करता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, ये तो रही आज हमारी क्लास की बात। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ओकेज सेक्शन था उसमें कुछ वर्ड्स हम डेली लेकर चला करते थे, उन्हीं की बातें करते हैं। आइए पहले हम देखते हैं क्या,
वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड की हम बात करते हैं। जैसे आप फर्स्ट देख लीजिए, पहला वर्ड है आपके पास एवोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होने वाला है, ठीक है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ठीक है, तो बात लिख लेता हूं, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ठीक है। बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए बात क्या होगी पहले तो वो देखिए, टू एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। क्या मीनिंग है एवोल्यूशन का मतलब, क्या मीनिंग है, टू एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जो खुद के हाथ पैर जो धोने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एवोल्यूशन। तो इसका हिंदी में आप क्या देखेंगे, अपने हाथ पैर धोने की प्रक्रिया या अपने हाथ पैर धोना, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एवोल्यूशन, है ना। और क्या हुआ इसके लिए, टू एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, जो खुद के हाथ पैर धोते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एवोल्यूशन। दूसरी बात हम देखते हैं, जैसे एबोलिश, ये एक वर्ड देख लीजिए, एबोलिश एक वर्ड है आपके पास, एबोलिश, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग देखिए, जैसे जो फॉर्मली पुट पुट ऑन एंड टू ए सिस्टम और प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो एबोलिश है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपके पुराने रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज, पूरे रिवाज या कोई स्थापित नियम है, या स्थापित नियम है, उनको समाप्त करना क्या होता है, उनको समाप्त क्या करना क्या होता है, एबोलिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एबोलिश क्या होता है, फॉर्मली पुट एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कोई ऐसा संस्थान है या कोई ऐसे नियम है या कोई ऐसी रिवाज है जिनको खत्म करना है, पुराने समय से चलती आ रही है, तो उनको समाप्त करना क्या कहलाता है, एबोलिश, ठीक है। अगली बात देखिए आप, जैसे अब ओरिजिनल की बात कर लें, ओरिजिनल, ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, अब ओरिजिनल का इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी देश का क्या होता है, मूल निवासी, क्या होता है, किसी देश का मूल निवासी, क्या कहते हैं उसको, एबोरिजिनल, ठीक है। और आप इसे कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जिस्टिंग इन ए लैंड, इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, किसी देश का क्या होता है, मूल निवासी जो होता है, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर, जो बहुत समय से वहां पर रह रहा हो या उसके पास वहां की नागरिकता हो, तो ये उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एबोरिजिनल, ठीक है। चलिए ये तो हमारी बात हुई किसके बारे में, वन वर्ड के बारे में। आगे देखते हैं हम कुछ, आगे देखते हैं कुछ इडियम्स, कुछ इडियम्स और फ्रेजेस, इनकी कुछ बातें करते हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट देखिए, ए ब्लू आई, ए ब्लू आइड बॉय, इसका मीनिंग क्या होता है, ए ब्लू आइड बॉय क्या होता है इसका मीनिंग, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वन हु इज फेवरेट, क्या मीनिंग हुआ इसका, वन हु इज फेवरेट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत ज्यादा पसंदीदा हो या जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, वो क्या है, वो होता है एक ब्लू आई फेवरेट, मतलब जो आप कह नहीं देते या कहते हैं ना, आपका तारा,
आँख का तारा होना हिंदी में मुहावरा जो है, इंग्लिश में ये है कि वन हु इज फेवरेट। तो ये क्या है, ए ब्लू आइड बॉय। ठीक है, चलिए दूसरी हम बात करते हैं, रिपोर्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मीनिंग क्या होता है बताइए, रिपोर्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, रिपोर्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, क्या होता है, क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी और कोई ऐसी भयानक विपदा आके पड़ी, या आप इसे क्या कह दे सकते हैं, जैसे इस सडन क्लैमिटी, आपदा, ये जो होती है क्लैमिटी डिजास्टर, ये सब क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, आपस में एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम। हिंदी में बात कही जाए तो आप क्या कहेंगे, कोई आकस्मिक आपदा। आपने देखा होगा अभी बहुत टाइम से इंडिया में कोरोना चल रहा था, ठीक है, तो ये क्या थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, तो ये क्या थी, एक आकस्मिक आपदा थी, एक सडन क्लैमिटी या इन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, उसके लिए क्या कहेंगे हम, एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन, चलिए इसका मीनिंग बताइए, ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मीनिंग क्या होगा, टेंशन की बात की है, क्या लगता है, झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई झगड़े की बात है, तो आपको क्या लिखना है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की ही बात है। मैं आपको एक ऐसे ही नॉर्मली याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, कंटेंशन मतलब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या है, इसकी झगड़े की जड़, बोन, बोन का मतलब क्या हुआ, जड़ या हड्डी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक बोन ऑफ कंटेंशन मतलब केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़ क्या है, झगड़े का कारण क्या है, या आप इसे कह दीजिए केस ऑफ क्योरल, ठीक है, केस ऑफ क्योरल या डिस्प्यूट, ये सब दोनों क्या है, आपस में सिनोनिम है किसके, झगड़े के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये हमने 3 इडियम्स हुई हमारी, अब हम देखते हैं कुछ एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। तो इनमें पहला हम क्या देखते हैं, पहला देखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना है, ऑफ सीन, सीन क्या होता है, दृश्य। ठीक है, और ऑब्सीन का मतलब क्या होगा, किस तरीके का दृश्य, अश्लील दृश्य, क्या होता है, ऑब्सीन का मतलब अश्लील। ठीक है, इसके लिए आप अगर सिनोनिम की बात करते हैं, यहाँ पे मैं सिनोनिम लिख देता हूँ, यहाँ इसके कुछ एंटोनिम कर देते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा इसका, अश्लील की बात की गई है तो इसका सिनोनिम क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको, कैसा होगा ये, डिसेंट होगा या इनडिसेंट होगा, कैसा होगा ये आपका, इनडिसेंट। ठीक है, और अगर इसी के एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा, डिसेंट। ठीक है, और क्लियर हो गया, जो बिल्कुल साफ हो। ठीक है, और जैसे डिस्टिंक्ट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, ये सब किसकी बात है, ये हमने किसकी, ऑब्सीन की बात की कि जो अश्लील शब्द है इसका इसका सिनोनिम क्या होने वाला है हमारे पास, इनडिसेंट, और उसी के एंटोनिम की बात हमने क्या देखी, डिसेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए अगला सेकेंड हमारा वर्ड देखते हैं हम, पेरिलस, पेरिलस, ठीक है, इसका हम सिनोनिम भी देखते हैं और इसी का हम एंटोनिम भी देखते हैं। ये होता क्या है, पहले इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जानिए क्या होता है, पेरिलस का मतलब संकट पूर्ण, मतलब आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ संकट ही संकट, या कहीं ऐसी स्थिति में फंस गए जहाँ पूरे संकट है ना, तो इसके लिए आप सिनोनिम क्या कहेंगे, क्या होगा, जैसे इसका
जैसे हेजार्डस हो गया, जार्डस हो गया, मतलब संकटपूर्ण स्थिति। दूसरा डेंजरस हो गया, डेंजरस हो गया। ठीक है, ये क्या हुए पेरिलस जो संकटपूर्ण है, इसके सिनोनिम क्या थे, हेजार्डियस हो गया और डेंजरस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम इसका क्या होगा, सेफ। जहां तक आप संकट में थे, कष्ट में थे, वहां उसी का एंटोनिम की बात की गई तो हमारे पास क्या निकल कर आया सामने, सेफ। ठीक है, चलिए अगली हम जो थर्ड वर्ड लेते हैं वो है हमारे पास कोर्डियल। कोर्डियल क्या मीनिंग होता है आपका, इसको आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर इसका मीनिंग क्या होता है, दोस्ताना। बड़े दिल शेयर करते रहते हैं आप अपने दोस्तों में, वही क्या है आपका दोस्ताना। क्या कहेंगे उसे, कोर्डियल। सिनोनिम और एंटोनिम दोनों की बातें देखते हैं, इसके लिए हम सिनोनिम क्या देख सकते हैं और एंटोनिम क्या ले सकते हैं। ठीक है, दोस्ताना कोर्डियल ये आपका क्या होगा, वर्ड हुआ, और इसके सिनोनिम आप क्या लेंगे, फ्रेंडली हो गया और एमिसेबल हो गया और वार्म हो गया। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे कोर्डियल जो दोस्ताना वर्ड है उसके सब क्या है, ये उसके सिनोनिम्स है। इसके कुछ एंटोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स क्या होगा, जैसा आपका होगा हॉस्टाइल हो गया। क्या मीनिंग होता है हॉस्टाइल का, शत्रुतापूर्ण। क्या होता है, शत्रुता। ठीक है, तो हमने ये कुछ वर्ड देखे, पहला हमने ऑप्शन असली, उसके एंटोनिम सिनोनिम देखे, फिर हमने पेरिलस देखा, उसके एंटोनिम और सिनोनिम हमने यहाँ देखे। अगला हमने कोर्डियल और उसके एंटोनिम सिनोनिम हमने यहाँ देखे। कुछ हम क्या देखते हैं लास्ट में जब हमारी क्लास एंड होती है तो हम क्या लेते हैं, साथ में एक आध दो रूट वर्ड लेकर चलते हैं, मतलब उससे आपको एग्जाम में कोई वर्ड ऐसा मिले तो उसको समझने में आपको क्या हो, बहुत आसानी हो। ठीक है, जैसे हम पहला ले लेते हैं आज के लिए AGR है, ये आपको सही से दिख रहा है। अब इसके साथ चाहिए आई आ जाए या इसके साथ चाहिए ओ आ जाए, चाहिए एग्री हो जाए चाहिए एग्रो हो जाए, जो भी हो। ठीक है, तो इससे कुछ वर्ड बनते हुए देखते हैं, इससे क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, चाहे एग्री हो चाहे एग्रो हो, इसका मीनिंग क्या होता है, फार्मिंग। क्या होता है, फार्मिंग। ठीक है, इससे मिलते जुलते कोई वर्ड, इससे बनते हुए कोई वर्ड याद आ रहे हैं आपको, देखिए जैसे हो गया आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या कहेंगे आप, दूसरा आप देखिए जैसे एग्री बिजनेस। और क्या वर्ड बनते हैं एग्री से, जैसे एग्रेरियम। ठीक है, मीनिंग क्या होता है इनका, मीनिंग देखिए एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग होता है, क्या होता है, जितनी भी आपके पास भूमि है का क्या, प्रबंधन, क्या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ लैंड, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड है। तो ये आपका क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड, इसे आप क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री बिजनेस मतलब वही बात हुई जो आपकी लैंड थी उससे आपने क्या किया, मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, लैंड का यूज करके आपने क्या किया, पैसे कमाए, तो हमारा क्या हुआ, एग्री बिजनेस हो गया। उसी तरीके से एग्रेरियम क्या हुआ, एग्रेरियम का मतलब किससे रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड है। वही जो वर्ड है वही सेम मीनिंग इसी का है, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, ये हमारा एग्री जो शब्द था उसके बारे में हमने बात देखी। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा जो सेकंड वर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एहोलिक, एहोलिक। ठीक है, एहोलिक या एहोलिक हो गया या फिर ओहोलिक कह दीजिए, ओहोलिक है।
ये हमारा एक वर्ड है एल्कोहलिक या ओहोलिक। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जानिए क्या होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। और इस ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानिए ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए क्या होना, जुनून जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्सेशन। ठीक है, जो एहोलिक या ओहोलिक जो शब्द होता है, जब ये किसी वर्ड के अंत में लिखा जाता है तो उसका मीनिंग उस तरीके से चेंज होता है, वो हम बात देखते हैं। पहला, जैसे इससे कुछ रिलेट करने वाले वर्ड, जैसे आप बात कर लीजिए, पहला वर्कहोलिक हो गया, वर्कहोलिक, ओहोलिक, ठीक है, वर्कहोलिक हो गया। और दूसरा दूसरा आपका हो गया शॉपहोलिक, शॉपहोलिक। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया जैसे अल्कोहलिक। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ओहोलिक ये जब किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है तो क्या मीनिंग निकाल कर देता है, ऑब्सेशन फॉर, किसके लिए, किसकी बात की गई है यहाँ पे, वर्क की, मतलब जिसको अपने काम के प्रति लेकर बहुत ईमानदार हो या अपना काम करने का जिसमें जुनून हो, जज्बा रखता हो, वो सब क्या है, ऑब्सेशन फॉर वर्क। उसी तरीके से लड़कियां क्या होती हैं, क्या होता है लड़कियों में, किस तरीके का जुनून होता है, किस तरीके का जुनून होता है लड़कियों में, किस तरीके का, पहचान गए, शाबाश। इस बात का ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग। ठीक है, लड़के भी करते हैं पर लड़कियां ज्यादा करती है। अल्कोहलिक की बात की गई, सही है मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग, ऑब्सेशन और इसके लिए अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा आज के कुछ वर्ड थे। एल्कोहलिक की हमने बात देखी है ना, और सेकेंड वर्ड किसकी बात देखी थी हमने, एग्री या एग्रो, है ना। तो ये हमारी आज की क्लास हुई यहाँ खत्म। हमने क्या देख लिया, आज शुरू से हमने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया। पहले हमने सिंस फोर का यूज देख लिया, ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लिया, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लिया, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लिया। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, कंपैरेटिव एनालिसिस, उसमें हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट से कंपैरेटिव करना चालू किया, किसके साथ, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के साथ, है ना। तो हमने जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट लिया था उसमें हमने क्या देखा कि क्या देखा था, रूटीन एक्शन, ठीक है, और मेंशन जैसे यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं उनकी बात किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में की जाती है। उसमें जैसे कुछ साइंटिफिक फैक्ट देखे, मैथमेटिकल फैक्ट देखे, साइकोलॉजिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट, ये सारी बातें हमने देखी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्लास चली वो हमारा वोकेब सेक्शन हुआ, उसमें हमने 3 तो वन वर्ड देखे, ये देखिए 3-4 वर्ड देखे। उसके बाद 3 ही हमने कुछ इडियम्स देखे। उसके अलावा हमने ये कुछ वर्ड लिए जिनके हमने एंटोनिम भी देखे, सिनोनिम भी देखे, और ये आपके वर्ड भी हुए। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने कुछ तो वर्ड्स लेकर चले जो हमारी डेली क्लास में अंत में जुड़े होते हैं। आज का वर्ड हमारा एग्री था या एग्रो, और दूसरा हमारा जो वर्ड था वो एहोलिक या ऑर्निक था। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास का हुआ समापन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये आपके चाहे जो भी एग्जाम हो, जिसमें भी आपके इंग्लिश का सिलेबस है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिए, पढ़िए, ठीक है। और अगर आपने पुरानी जो क्लासें नहीं देखी है, ये आज की हमारी 3rd क्लास की, बाकी आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है, टॉपिक को जहाँ आप शुरू से लेकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे। शुरू से इस क्लास को देखिए, फर्स्ट सेकंड क्लास दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये हमारी आज की 3rd क्लास की, आज की क्लास का करते हैं समापन। बाकी हम आपसे मिलेंगे हमारी नई क्लास में, जब भी हमारी नई क्लास होगी कल, तो हम आपसे नई क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक कि आपके लिए दोस्तों को, आपके जितने भी दोस्त हैं तैयारी करने वाले या किसी भी एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हो, सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जितने से ज़्यादा आप स्टूडेंट जोड़ सकते हैं उतना ही हमें पढ़ाने में मजा आएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को एक कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का करते हैं यही। ओके फ्रेंड, चलिए।